हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनवत्स, प्रिंसिपल अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर। जैसा कि मैं आपको बेटा पहले बताया था, रीजनिंग की कक्षाएं भी आपकी ली जाएंगी। तो आज से अपन एक अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज में नया अध्याय शुरू कर रहे हैं रीजनिंग क्लासेस के रूप में। अक्सर बच्चे मेरे पास आते हैं मेरे ऑफिस के अंदर और एक वर्ड सुनने को मिलता है कि सर हमें कई कॉलेज वाले प्रलोभन दे देते हैं, 1 महीने तो क्लास चलती रहती है सामान्य सिंपल जीके की, उसके बाद हमारी क्लासें बिल्कुल ठप हो जाती हैं। तो बेटा मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, एक प्रिंसिपल आपसे वायदा कर रहा है, रीजनिंग, जीके, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जितने भी टॉपिक आपके कंपटीशन क्लास में आने वाले हैं उनको मैंने 3 सालों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इट मीन्स मेरी स्टूडेंट या मेरे जो भी छात्र छात्राएं हैं जो मेरे कॉलेज से निकल कर जाएंगे बीए करने के बाद, वो डैम श्योर ये कह सकते हैं नाउ आई एम रेडी फॉर कंपटीशन क्लास। मैं कंपटीशन क्लास के लिए अब तैयार हूँ, कोई भी कंपटीशन में दे सकता हूँ। तो वायदा है आपका एक प्रिंसिपल का एक स्टूडेंट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं बेटा, रीजनिंग भी मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है और इसके कोई नोट्स नहीं है। नोट्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारी समझने वाली बातें हैं। मैं आपको क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगा, वाइट बोर्ड पे, साथ में साथ आपको अब क्वेश्चंस करने पड़ेंगे उसके प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी मार्केट से एक पतली सी जो बहुत बढ़िया बुक आती है प्रैक्टिस शीट के पॉइंट ऑफ से, वो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं और धीरे 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 आप उसकी प्रैक्टिस करें। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। रीजनिंग बेटा है क्या चीज़, पहले हमें पता होना चाहिए रीजनिंग के पार्ट कितने हैं। वर्बल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। रीजनिंग को 3 भागों में बांटा गया है। एक है वर्बल रीजनिंग, एक है क्रिटिकल रीजनिंग और एक है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग ज़्यादातर बहुत कम आती है, पहले आया करती थी, जिसमें कागज़ को फोल्ड करने वाला जो क्वेश्चन होते थे, कागज़ के 4 फोल्ड कर दिए तो त्रिकोण कैसे बनेगा, कागज़ के कितने फोल्ड कर दें चतुर्भुज कैसे बनेगा, इस प्रकार के कागज़ के फोल्ड पे क्वेश्चन थे। आजकल जो आएंगी वो वर्बल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। अपन जो स्टार्ट करेंगे आज का फर्स्ट का टॉपिक है हमारा क्रम परीक्षण या रैंकिंग टेस्ट। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर अपन बात करें रैंकिंग टेस्ट की बात करें या परीक्षण क्रम परीक्षण की बात करें तो सुनना। मान लो एक पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 लोग हैं पंक्ति के अंदर, और मैं अगर बोलूं ये लेफ़्ट एंड राइट, अगर मान लें तो इसको लेफ़्ट बोल दें और ये राइट मान लो, या इसको कहते हैं बायां और ये दायां। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। बाएं से एक कैंडिडेट 3rd नंबर पे है और दाएं से एक कैंडिडेट 4th नंबर पे है, तो इसका टोटल एक पंक्ति में कितने होंगे? तो आपके मन में क्या होगा? 3 + 4 = 7, यही है। परंतु काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, वैसे पंक्ति में 6 ही हैं। काउंट करने पे वो 3 + 4 = 7 आ रहे हैं। भाई यहीं से हमारी रैंकिंग टेस्ट स्टार्ट होता है। इसका फार्मूला क्या बन गया? एक छोर की संख्या प्लस दूसरे छोर की संख्या = कुल +1। कुल +1 क्यों आया? इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। मैंने बोला लेफ्ट से मैं 3रे नंबर पे हूँ, दाएं से मैं 4थे नंबर पे हूँ। इट मीन्स मुझे कितनी बार काउंट किया गया है? 2 बार। यहाँ भी मैं हूँ और यहाँ भी मैं हूँ। जब दोनों तरफ लेफ्ट से भी मैं हूँ, राइट से भी मैं हूँ, तो मुझे 2 बार काउंट किया गया है। इस वजह से क्या होगा, आपका काउंटिंग में नंबर कितना आएगा? 7। जबकि करना क्या, हमें
हमें एक बार अपने आप को काउंट कर रहे हैं। तो नेचुरली बेटा जब एक बार काउंट करेंगे तो आपके हिसाब से देखिए 1 2 3 4 5 6 6 आ रहा है। 2 बार काउंट करेंगे तो 7 आएगा। 100% क्लियर है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बन गया हमारा, ये एक फार्मूला बन गया, कुल प्लस 1 कुल की संख्या से एक ज़्यादा होगा, कुल की संख्या से एक ज़्यादा होगा। ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। जैसे इसको इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, रैंक फ्रॉम वन एंड प्लस रैंक फ्रॉम अदर एंड इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। प्लस 1 क्यों कर रहा है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। हमने एक ही इंसान की बात कर रहे हैं, उसको आप 2 बार काउंट कर रहे हो, परंतु 2 बार काउंट नहीं करना, हमें एक बार काउंट करना है। तो ये तो एक मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दिया है। अब अपन न्यूमेरिकल बेस पे एक एक न्यूमेरिकल, एक एक क्वेश्चन, एक एक न्यूमेरिकल, एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इसके 5 या 6 टाइप होंगे बेटा। हर पॉइंट में बताऊंगा टाइप 1 कौन सा है, टाइप 2 क्या है, टाइप 3 क्या है, टाइप 4 क्या है, टाइप 5 क्या है और टाइप 6 क्या है। टोटल रैंकिंग टेस्ट की 6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस चीज़ को ध्यान करना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिए और यहाँ मैंने उसके आंसर अपन खुद करेंगे अपन यहाँ बैठ के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बेटा, इस वीडियो को रुक रुक के मत देखना, कंटिन्यू देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगा। कई बार बच्चे स्किप कर करके देखते हैं, वो समझ नहीं आएगा। एक नंबर। दूसरा पॉइंट, इसके नोट्स नहीं है तो इसको स्टेप किए नोट करो, स्टॉप किया नोट करो, बीच बीच में वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और आप इसको नोट कर दीजिए सारे। क्योंकि आप सोचेंगे भी मेरे को हमें नोट्स मिलेंगे, नोट्स यही नोट्स हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के कोई नोट्स नहीं है। तीसरा पॉइंट, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं तो इतना बेटा तो आपको पता होना चाहिए, लेफ़्ट राइट और फ्रंट एंड एंड, ये पॉइंट आपका कोई है तो इसलिए भी इंग्लिश मीडियम के लिए भी कोई स्पेशली भी इंग्लिश मीडियम के लिए कोई स्पेशल सी क्लास लगेगी। मैंने लिख दिया लेफ़्ट राइट वगैरह। तो रैंकिंग टेक्स्ट के कुछ टाइप 1 स्टार्ट करते हैं बेटा अपन, बड़े ध्यान से सुनना। पहले इस रैंकिंग टाइप में टाइप 1 के अंदर जो फार्मूला बनेगा वो क्या है, L + R, L मैंने राइट लेफ्ट, R मैंने राइट, -1 = टू टोटल। या तो वो लेफ़्ट से राइट पूछेगा आपसे, लेफ़्ट से राइट, या आगे से पीछे पूछेगा। 2 चीज़ें याद करनी है अपने को, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, सो ऑन। तो L + R -1 = टू। -1 क्यों बोला है, मैंने आपको बोला था एक ही बंदे को हम लोग 2 बार काउंट कर रहे हैं, अब टोटल करना है तो -1 कर दीजिए। तो ये फार्मूला हो गया। तो इसके अंदर कुछ फार्मूले भी आपको याद करने पड़ेंगे और कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। गलती कहाँ होती है स्टूडेंट, जब अपन इस टॉपिक को नहीं पढ़ते, मतलब अपन क्वेश्चन को ध्यान से नहीं स्टडी करते हैं। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, आपका क्वेश्चन हो जाएगा सारा का सारा। तो इन्जॉय करते हुए पढ़ें, इन्जॉय करते हुए अपन पूरा तैयार करेंगे। तो मेरा फार्मूला क्या बना मैंने बताया, राइट मतलब L + R, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, कुछ -1 = टू टोटल। एक क्वेश्चन, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या बन गया, आगे से पीछे लिख दिया, फ्रंट टू लास्ट। F मैंने फ्रंट, L मैंने लास्ट। आगे से पीछे या पीछे से आगे प्लस कर देंगे, -1 कर देंगे तो टोटल हो जाएगा। तो ये तो फार्मूला अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। अब वो एक क्वेश्चन करते हैं। छात्रों की, बड़े ध्यान से सुनना, छात्रों की एक पंक्ति में अरुण, मैंने अपना नाम ही दे दिया, अरुण का बाएं छोर से 12वां स्थान है, दाएं छोर से 18वां स्थान है। बात समझ आ गई होगी आपको, दाएं से और बाएं से 12वां स्थान है। अब देखिए इसके अंदर लेफ़्ट से, मैं लेफ़्ट से इधर है मेरा, तो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अरुण दाएं से शुरू हुआ, कितना है 12वां स्थान। ये अभी आपको तो मैं डायग्राम से बता रहा हूँ बेटा, उस समय डायग्राम बनाने का समय नहीं मिलेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और राइट से उसका स्थान कितना है, अरुण का 18, बिल्कुल सही है। लेफ़्ट से अरुण 12 पे है, राइट से अरुण 18 पे है, ओके बिल्कुल सही है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको वही फार्मूला लगा देंगे बेटा, 12 + 18 -1 = टू, क्या बन गया याद करो। इसके अंदर 12 + 18 -1 = टू हो गया। इसको करोगे तो 29, ये 29 आपका आंसर आ गया पहले का।
आंसर नंबर 1। आपको समझ आ गया होगा, रिपीट कर रहा हूँ। अरुण ये लेफ्ट से बाएं से 12वें स्थान पर है, दाएं से 18वें स्थान पर है। तो यहाँ आ गया 12 + 18 -1, क्योंकि दोनों अरुण अरुण है ना, तो एक माइनस करना पड़ेगा। तो 12 + 18 -1 करेंगे तो टोटल आंसर आ गया 29। इसका आंसर होगा, क्वेश्चन को ढूंढो और इसका फार्मूला 20। मैं अभी आपको ऑप्शन बेस्ड नहीं चल रहा, क्योंकि अभी अपने को समझना है, धीरे धीरे ऑप्शन बेस पे आएंगे अपन, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन जब तक मैं पढ़ रहा हूँ आपका आंसर आ जाना चाहिए तुरंत। छात्राओं की एक पंक्ति में पूनम आगे से 16वीं, डायग्राम बनाते रहें साथ के साथ, क्योंकि 1-2 बार डायग्राम बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे से P है ये 16वीं, ओके। आगे चलो, पीछे से 22वीं, पीछे से पूनम 22 पे है, 22वीं, और कितनी छात्राएं टोटल, आ गया फार्मूला 16 + 22 - 1, इसको करेंगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा, इसके अंदर कितना है 37। आंसर अभी ये नहीं है बेटा, कई बच्चों ने गड़बड़ कर दी होगी। मैं जब पढ़ा रहा हूँ, मैंने बोला ना इसको पढ़ना है, तो ये एक ट्विस्ट बन गया आपके लिए, आपने उसी के अकॉर्डिंग समझ लिया। ये थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, फिर पढ़ो इसको। छात्राओं की एक पंक्ति में पूनम आगे से 16वीं, पीछे से 22वीं है, तो उसमें नहीं ना पढ़ा आप लोगों ने, गड़बड़ करके। यही मज़ेदार है, यही इसी को रीजनिंग कहते हैं। वो कहते हैं इसमें और कितनी छात्रों को जोड़ें, आंसर ये आएगा कितनी छात्रों को जोड़ें, तो बी वो टोटल 45 हो जाएं। कितनी छात्रों को जोड़ें कि वो 45 हो जाएं। हमारा एक्चुअल में आंसर ये नहीं है, हमने इन दोनों को कवर करके लाइन में पता लग गया अभी 37 है, अब वो कह रहा है 45 हो जाएं। कितनी छात्राएं जोड़ें, टोटल कितनी है हमारे पास दे रखी हैं 45, माइनस कर दो 37, आंसर आ गया 8। ये आपका आंसर है भाई। इसमें अगर 8 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगी, ये पॉइंट है। बड़े ध्यान से सुनना, इसलिए आप लोगों ने फटाफट गलत कर दिया होगा, आई नो वेरी वेल। क्वेश्चन को पढ़ा नहीं उन्होंने, आपने सोचा वही क्वेश्चन सर ने दे रखा है, फटाफट कर दो। यहाँ तक तो आपने सही कर दिया होगा, नो डाउट। आगे पढ़ो, इसमें और कितनी छात्रों को जोड़ें कि 45 हो जाएं। अपने फॉर्मूले में कंफर्म कर लिया, फार्मूला लगा के हम यहाँ तक पहुँच गए 37, ठीक है। टोटल संख्या उसने दे रखी है, कितनी है टोटल संख्या 45। अब 45 में से -37 कर दो तो आ गया 8 आंसर। और कई बच्चों ने 37 भी किया होगा, ऑप्शन में 37 भी देगा, 37 इज ए रॉन्ग आंसर। आंसर क्या आएगा आपका 8। स्टॉप करके वीडियो को नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। 2 क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे और आपको थोड़ा मज़ा भी आने लग गया होगा, परंतु मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा क्वेश्चन को पूरा ढंग से पढ़ना है। अब जैसे अब ये थर्ड क्वेश्चन रूल यही लगेगा, परंतु थोड़ा सा घुमा दिया उसने। कैसे, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, बस आपका मन में, मैंने आपको बार बार यही बताना है, जब भी रीजनिंग करनी है बेटा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, आपको अपने आप समझ आ जाएगा क्या पूछ रहा है वो। सुनो, एक कक्षा के छात्रों में बॉयज़ की पंक्ति में विशाल पंक्ति के दोनों छोर से 16 हैं, मतलब लेफ्ट से राइट से लेफ्ट, दोनों में उसका स्थान आ गया 16वां, निकल जाएगा आराम से। उसी कक्षा में छात्राओं में गर्ल्स की पंक्ति में शालू आगे से 11वीं, पीछे से 19वीं है। अब इसने बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग पंक्ति बनानी है और वो कह रहा है कुल कितने छात्र हैं। बस बॉयज़ की लिस्ट निकाल लो, गर्ल्स की लिस्ट निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, नई चीज़ आ गई। टॉपिक वही टाइप 1 आ रहा है, आ जाओ। विशाल, ये देखो ये बॉयज़ लिख दिया मैंने, यहाँ गर्ल्स लिख दिया। यहाँ से उठाएं बेटा, ये विशाल मैंने वी, कौन से हैं, दोनों छोर से 16 हैं, इधर से चाहे वो इधर से आए तो भी विशाल 16वें नंबर पे आ रहा है। ओके, निकाल लो बॉयज़ की पंक्ति, 16 + 16 - 1, रूल वही लगेगा, रूल नहीं चेंज हो रहा हमारा। करोगे कितना आ गया 31। आंसर नहीं आया बेटा अभी, डोंट वरी। अब आ जाओ गर्ल्स की पंक्ति निकालते हैं। शालू, वो कहता आगे से ये शालू पड़ी, एस लिख दो, कितने नंबर पे है 11 नंबर पे है, ठीक है। पीछे से यहाँ से शालू गई, ये एस कितने नंबर पे है 19वें नंबर पे। लगाओ फार्मूला,
फर्स्ट टू लास्ट, लास्ट टू फर्स्ट, वही क्या होगा 11 + 19 - 1 कितना आएगा इसके अंदर, करोगे टोटल तो आ जाएगा इसमें 29। तो बेटा बॉयज़ की लिस्ट निकल गई, गर्ल्स की लिस्ट निकल गई, दोनों का आ गया। अब क्या बोल रहा है, कुल कितने विद्यार्थी हैं, कर दो कुल 31 + 29 क्या आ गया, काउंट करोगे तो आ गया 60। ये अपना आंसर है, आंसर ढूंढो 60, 60 को कर दो टिक, हो गया क्वेश्चन। कहीं प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसको पढ़ा, फार्मूला तो वही लग रहा है ना, फार्मूला तो चेंज नहीं हुआ, फार्मूला तो वही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। बॉयज़ की लिस्ट निकाल ली, गर्ल्स की लिस्ट निकाल ली, टोटल कर दिया, क्वेश्चन आ गया हमारा। कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। नोट करो, नेक्स्ट 3 टॉपिक अपन पढ़ लिए, 3 क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे, मज़ा आ रहा है ना। अब नंबर 4 पे चलते हैं अपन। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ बेटा, फार्मूला में मेरा चेंज हो रहा है क्योंकि टाइप 1 है अभी टाइप 2 लिया ही नहीं मैंने। आपको पढ़ो, अब देखो, एक क्लास में एक परीक्षा का आयोजन हुआ, ठीक है। परीक्षा में पास विद्यार्थियों की पंक्ति में पवन, अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन अपन आ रहा है, पवन प्रथम छोर से 21वें व अंतिम छोर से 47वें स्थान पर है। तो आ जाएगी पास विद्यार्थियों की संख्या आ गई। अब कह रहा है यदि 11 विद्यार्थी परीक्षा के दिन एब्सेंट थे, आए नहीं, वो 8 विद्यार्थी फेल हुए, इसका मतलब 8 विद्यार्थी आए थे परंतु वो बेचारे फेल हो गए, ठीक है। तो कुल स्टूडेंट की संख्या, अब इसमें 2 आंसर आएंगे, कुल स्टूडेंट की संख्या बतानी है एक तो, और परीक्षा में बैठे स्टूडेंट की संख्या बतानी है, 2 आंसर आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। बात को समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो 10 बार करो, मेरी वीडियो को दिन में 4 बार देखो, अपने आप समझ आ जाएगा। बार बार उसको देखो। कैसे करना है, टॉपिक यही रहेगा बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे अलग क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप केवल इसके 21 की जगह 22 कर दो, 22 की 23 कर दो, घुमा के क्वेश्चन करते रहो, आपको अपने आप नंबर पता लग जाएगा। चलिए, तो पहले बात करते हैं बेटा, आंसर करते हैं इसका पास। पहले पास बच्चों की बात निकालते हैं। पास में कौन है, पवन, प्रथम छोर से 21वां, ओके, यहाँ से वो गया P 21वें नंबर पे है, अंतिम छोर से 47वां, वेरी गुड, यहाँ से P भाई साहब गए तो ये हो गया P 47वां। निकाल लो वही फार्मूला, 21 + 47 - 1 = कितना आ गया, 67, करके देखना 67 आ गया। अभी अपना यहाँ तक तो हमने कर लिया, अभी हमारे पास बच्चे इतने हैं। अब वो कह रहे हैं कुल स्टूडेंट की संख्या बताइए। कुल स्टूडेंट की संख्या क्या आ जाएगी, 67, जो हमने ये निकाला है। 8 विद्यार्थी जो फेल हो गए, 11 विद्यार्थी जो एब्सेंट थे तो क्या हुआ, आए नहीं, परंतु टोटल में तो आएंगे ना, टोटल में तो आएंगे बेटा। एब्सेंट थे, टोटल में 100% आएंगे, इनको टोटल करेंगे तो 86। तो कुल स्टूडेंट की संख्या, आंसर देखना 86, एक दिख दिया मैंने। अब आएगा परीक्षा में बैठे स्टूडेंट, पास कितने थे बेटा, 67, फेल कितने, बैठे तो थे ना, परीक्षा में बैठे थे परंतु वो फेल हो गए, तो 8, कितना हो गया टोटल करोगे, इसका टोटल करोगे तो आ गया 75। परीक्षा में बैठे = 75, और यहाँ आ गया 75। ये आपका आंसर सही हो गया। गड़बड़ कहाँ करता है बच्चा, वो फटाफट दिखा दिया। ऑप्शन ए में ये लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में 75 86 लिखा हुआ है, और सी के अंदर कुछ भी 74 और 88 लिख दिया, और डी के अंदर 73 और 86 लिख दिया। अब ये 2 आंसर सही हैं, परंतु नहीं, हमें इस क्वेश्चन पे जाना है। कुल स्टूडेंट की संख्या 86, परीक्षा में बैठे स्टूडेंट की संख्या 75। आपने ये कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कुल स्टूडेंट की संख्या 75 और परीक्षा में बैठे स्टूडेंट की संख्या 86, गड़बड़ होगी ना।
इसलिए जल्दबाजी नहीं, क्वेश्चन को पढ़ो, आपका आंसर ये सही है। आया मज़ा? इस प्रकार आपको इस पैटर्न से बाहर पेपर नहीं आएगा, इस पैटर्न से बाहर नहीं आएगा। तो ये तो बेटा अभी मेरा कंप्लीट हुआ है टाइप 1, इसको तैयार करो, आगे चलते हैं टाइप 2 स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपन। आप लोगों ने टाइप 1 पढ़ लिया, मज़ा आ गया होगा, कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो गया होगा, अभी अब मैं बड़े आराम से स्टडी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अब आएगा बेटा टाइप 2, फार्मूला वही रहेगा, नो चेंज। टाइप 2 क्यों कह दिया? क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, क्वेश्चन के अंदर चेंज आ गया। क्या चेंज आया? पढ़ो क्वेश्चन को। एक छात्राओं की एक पंक्ति में नेहा बाएं से यानी लेफ्ट छोर से 15वें स्थान पर है। इसी पंक्ति में रेणु, 2 की बात कर रहा है अब ये, इसी पंक्ति में रेणु दाएं छोर से 10वें स्थान पर है, मतलब राइट से 10वें स्थान पर है। यदि दोनों छात्राएं, बस इस पॉइंट को ध्यान रखना, परस्पर स्थान बदल दें, म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया, तो नेहा बाएं छोर से, तो नेहा क्या हो जाएगी? बाएं छोर से 25वीं हो जाएगी। पंक्ति में कुल छात्राएं बताओ, इजी है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, परस्पर चेंज करना है अपने को। देखिए नेहा क्या है? बाएं छोर से, ये बाएं छोर से एन मैंने नेहा कितने स्थान पर है? 15वें। बेटा एक चीज़ मैं और बताऊं, अभी तो मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूं, जब आप बार बार क्वेश्चन करोगे ना, वहाँ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस करो, तभी कहते हैं प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। इसलिए मैंने आपको वायदा किया था, अग्रवाल कॉलेज आपको पीछे नहीं होने देगा, ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी दे रहा हूँ, और ये 100% ओपन बोल रहा हूँ, किसी भी कॉलेज में आपको रीजनिंग की क्लास नहीं मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, इस बात की गारंटी देता हूँ बेटा मैं। चलिए शुरू करते हैं। रेणु क्या है? दाएं छोर से, इधर से रेणु आई और ये बेटा यहाँ रेणु आ गई, ये क्या है? इधर से, या इसको ऐसी ही एक ही लाइन में रहने दो, कोई पंक्ति अलग नहीं करनी है अपने को। ये रेणु इधर गई बेटा, ये आ गई, इधर से रेणु आ लिख दो, और कितने स्थान पर है? 10वें स्थान पर। बड़े ध्यान से सुनना, अभी डायग्राम को आप डायग्राम के हिसाब से याद करो। लेफ्ट से नेहा आ रही है 15वें स्थान पर, रेणु आ रही है 10वें स्थान पर। क्लियर हुआ? अब चेंज कर दो इसको। अब कह रहा है ये दोनों छात्राएं परस्पर स्थान बदल देती हैं, ये मैंने बीच में गैप दे दिया, और दोनों छात्राओं का परस्पर स्थान बदलना है और कुछ नहीं करना। ये देखिए n है, ये 15 है, ये 10 है, बस करना क्या है बेटा? परस्पर स्थान में n मैंने नेहा, यहाँ आ जाएगी रेणु, आर जगह नेहा रेणु है तो यहाँ आ जाएगी नेहा। बात को समझ आ रही है? यस और नो? क्लियर? कोई किंतु परंतु नहीं है, बहुत इजी है। पहला माइंड में डायग्राम बना लिया, नेहा 15वें नंबर पे है, रेणु 10वें नंबर पे है। परस्पर स्थान, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, परस्पर स्थान चेंज कर दिया तो बेटा कुछ नहीं, रेणु को 15वें स्थान पर ले जाओ, नेहा को 10वें स्थान पर ले जाओ। क्लियर? याद करो, उसी फार्मूले में हमें एक पॉइंट पे दोनों आने चाहिए। अब उसने क्या बोला आगे? नेहा बाएं छोर से, नेहा क्या है? यहाँ से बेटा बाएं छोर से कितने नंबर पे आ गई? 25वें स्थान पर, तो ये नेहा 25वें स्थान पर। लग गया फार्मूला? ऊपर वाला लगा दो फार्मूला, 10 + 25 - 1। याद आ गया कि नहीं आया? इजिकल टू 34। ये आपका फार्मूला आ गया, ये आपका आंसर आ गया। आंसर कितना है इसका? 34। कुछ नहीं है, वही फार्मूला, वही सब कुछ है, केवल म्यूचुअल करना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको आपस में चेंज कर देना है, और कुछ नहीं है, फार्मूला वही रहेगा। इसलिए इसका नाम दे दिया टाइप 2। रिपीट कर रहा हूँ, नेहा को रेणु की जगह पे ले आओ, रेणु को नेहा की जगह पे ले आओ, उसके बाद नेहा द्वारा दे दी, तो एक ही इंसान का जब 2 बार आ गया, यही तो अपना था, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। तो अभी तक तो पता नहीं था, परंतु बाद में जब नेहा को अपन लेफ्ट से ले आए, ये देखो पहले नेहा कैसी थी? बाएं से थी, अब नेहा कैसी होती है? दाएं पे चली गई, अब नेहा वापस बाएं पे आ गई, तो नेहा इधर से भी 10वें नंबर पे आ गई, इधर से 25वें नंबर पे आ गई। वही फार्मूला करोगे, जोड़ोगे, निकल जाएगा। समझ आया?
कमेंट बॉक्स पे बताना बेटा, कमेंट बॉक्स पे करके भी वास्तव में मेरे को सर समझ आ रहा है या कुछ और आपको नहीं समझ आया, तो मेरी वीडियो को 3 बार देखोगे, 4 बार देखोगे, समझ आ जाएगा। और मेरे कॉलेज की जो बच्ची हैं उनको मैं क्लास में समझाऊंगा और जल्दी समझ आएगा। जब क्लास शुरू कर रहे हैं अपन 1 तारीख से, 1 सितंबर से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, तो आपको वहाँ क्लास में और ज़्यादा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन टाइप 2। मैंने पहले बेटा बोल दिया, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। जितने भी पेपर आएंगे टाइप 2 के क्वेश्चन बहुत आते हैं, अगर वो रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइप 2 के क्वेश्चन बहुत आएंगे, ध्यान से सुनना। अब कोशिश करते हैं अपन, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, रंगोली बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम मत बनाओ, आप माइंड में लगाओ, क्योंकि वहाँ रंगोली बनाने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, वहाँ डायग्राम बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। खुद कोशिश करो। देखो 2 मिनट में बता रहा हूँ छात्रों की, मैं अभी सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ, आपको डायग्राम नहीं बनाएंगे। छात्रों की एक पंक्ति में सौरभ आगे से 16वां, ओके, अब है पीछे से 11वां स्थान है, ठीक है, घुमा दिया। यदि ये दोनों फिर आगे ना स्थान बदल लेंगे, टाइप 2 में यही बता, स्थान बदल लेंगे, तो अब है पीछे से 14वां हो जाएगा। पंक्ति में कुल छात्र माइंड में बिठाओ, एक्सचेंज कर दो। सौरभ क्या था 16वां, अब अभय क्या हो जाएगा, अभय क्या हो जाएगा 16, बिल्कुल सही है। बस 16, 14 उसका नंबर दे ही रखा है, 16 + 14 - 1 हो गया। रंगोली बनाने की जरूरत नहीं अपने को। आगे बात समझ नहीं समझ आई तो रंगोली बना देते हैं आपके लिए, चलिए, ताकि आपको, क्योंकि बेटा जितने कम से कम डायग्राम बनाओगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके पॉइंटों से अपन बात करें, सौरभ भाई साहब बैठे हैं यहाँ पीछे, आगे से पीछे, और पीछे से आगे क्या है, अबे पीछे से 11वां है, तो ये पीछे से अबे आ गया, ये 11वां हो गया, ठीक है। लाइन लगा दी मैंने बीच में, मतलब अपने ना, अब स्थान चेंज करना है ना, पॉइंट वही लगेगा, बिल्कुल पॉइंट वही लगेगा। एस की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, एस, वो नहीं चेंज होगा। 16 का 16 रहेगा, 11 का 11 रहेगा, वो नहीं चेंज होगा नंबर। अब अबे पीछे से कितना हो गया, पीछे से कितना हो गया, ये अबे यहाँ आ गया 14वां, ये अबे ये 14 स्थान आ गया पॉइंट। 16 + 14 - 1 क्या बन गया, काउंट करोगे तो ये बन गया 29, तो आंसर आ गया 29। यही मैंने आपको शॉर्ट में बोला था बेटा, अबे को कहाँ ले जाओ, 16 पे, 16 सिंपल, अबे का स्थान दे दिया 14 - 1, आंसर आ गया। रंगोली बनाने की जरूरत नहीं है, बार बार रंगोली पे मत टाइम दो आप, बार बार अपन डायग्राम बनाएंगे दिक्कत आ जाएगी अपनों। ओके नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़ो और वीडियो को स्टॉप करके अब आंसर दो। मेरी आगे वीडियो देखने से पहले आंसर निकालो, तब आएगा मज़ा, पता लगेगा वाकई आपने कुछ किया है कि नहीं किया। स्टॉप करो, वीडियो को स्टॉप कर लिया आपने, इसको देखो, ठीक है। तो गर्ल्स की एक पंक्ति में रमा बाएं से 19वीं और हिना दाएं ओर से 11वीं है। यदि ये दोनों परस्पर अपनी जगह बदले तो कितना, वही जगह बदल गई। अब क्या हो गया, रमा 19वीं है तो क्या हो जाएगी, हिना कैसे हो जाएगी 22वीं, बस, और उधर से हो जाएगी 19वीं, सिंपल। 19 + 22 - 1, आंसर आ गया इसका कितना, टोटल 40, बस आंसर आ गया। रंगोली नहीं बनानी है अपने को, रंगोली बनानी नहीं है। देखो इसके अंदर आपका आंसर सही आया कि नहीं आया, आपने वास्तव में सही 40 निकाला कि निकाला। सिंपल क्वेश्चन, क्यों मत्था मार रहे हो। रमा बाएं से 19वीं, परस्पर जगह बदल रहे हैं, क्वेश्चन को देखो बेटा, परस्पर अपनी जगह बदल रहे हैं, आंसर वही है। ये देखिए परस्पर जगह बदल रहे हैं, तो बस सिंपल, रमा 19वीं है, अब हिना क्या हो जाएगी 19वीं, बात खत्म। और इस हिना का दिया ही हुआ है 22 का, -1, खत्म काम, आंसर आ गया। मत्था नहीं मारना, 1 मिनट के अंदर अंदर आपका क्वेश्चन हो जाएगा ये। आगे बात समझ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें अपन। वही मैं आपको ना 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और थोड़ी देर के लिए मैं इसको स्टॉप भी करूँगा, रोक भी दूंगा वीडियो को, वीडियो चलती रहेगी, मैं बोलूँगा कुछ नहीं, केवल आपने टाइमिंग बताऊँगा, अब इतने समय में आपके 2 क्वेश्चन हुए या नहीं हुए। तो चलिए आपके सामने स्क्रीन आ गई होगी, मैं आपको एक लिए आंसर दे देता हूँ, मतलब पढ़ देता हूँ। बॉयज़ की एक पंक्ति में नीरज आगे से 18वां, उसी पंक्ति में राजू पीछे से 21वां है। यदि दोनों परस्पर बदल लेते हैं जगह तो नीरज आगे से 24वां हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास है,
गर्ल्स की एक पंक्ति में तन्वी आगे से 20वीं, उसी पंक्ति में मीनू पीछे से 23वीं। यदि दोनों परस्पर जगह बदलें, तन्वी आगे से 26वें स्थान पर हो जाएगी। जगह बताओ। टाइम नाउ स्टार्ट यूर। चलिए, टाइम नाउ आपका कंप्लीट हो गया, खैर फिनिश। 1 मिनट के अंदर आपको 2 क्वेश्चन करने थे। अगर आपके हो गए हैं तो वेल एंड गुड। अब आंसर देखते हैं, क्योंकि यही टाइमिंग रखनी बेटा। एक क्वेश्चन को ओनली 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में आपने क्वेश्चन कंप्लीट करना है। दैट इज रीजनिंग। आ जाइए, आपके सामने पॉइंट है। वो क्या, किसको चेंज कर रहा है? नीरज को बता रहे हैं ना आगे। नीरज 24 में, तो नीरज 21 में हो जाएगा। तो 21 प्लस 24 माइनस 1 कितने हो गए? 44। आंसर हो गया आपका 44। चेक करिए, जिसका सही है तो वेल एंड गुड। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मेरा 100% 1 मिनट में मैंने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और सही किए थे। सॉल्व करना, वो प्लस में सही करना। आगे देखिए, तन्वी के बारे में बात कर रहा है। ऐसे देखो, स्पीड में बता रहा हूँ आपको। तन्वी के बारे में बात कर रहा है। तन्वी पहले 20 थी, अब तन्वी कितनी हो जाएगी? 23 प्लस तन्वी पहले अब कितनी है? 26 माइनस 1 कर दो, कितना हो जाएगा? 48। इसका आंसर है 48। चेक करो। इस प्रकार आपको चेक करना है अपने आंसर। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देखेगा या देख रहा है, वो 100% मुझे कमेंट बॉक्स में बताना सर मेरे 100% सही है, तो वो स्टार्ट है, उसकी रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो बेटा आज की वीडियो में अपन इसे इतना ही करेंगे। टाइप 2 अभी रैंकिंग टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। रैंकिंग टेस्ट में टाइप 6 तक आएगा। अभी मैंने आपको 2 टाइप दिया है, दूसरा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप 1 तैयार हो गया आपका, टाइप 2 तैयार होगा। इस टाइप के क्वेश्चन करते जाओ। ये यहाँ जो मैं डायग्राम बनाता था वो बंद कर दो बस सब। अब अपना माइंड में सारा काम चलना चाहिए, तुरंत टिप्स पे काम चलो। तो बेटा टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। नई वीडियो में रैंकिंग की नई वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें टाइप 3 एंड टाइप 4 लेके चलेंगे, 2 को लेके चलेंगे अपन, ठीक है। तो रैंकिंग की 3 वीडियो बनाएंगे अपन। सेम पॉइंट को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने वापस मेरे वीडियो को अभी देखा है, मेरे चैनल को अभी देखा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेटा फटाफट, बहुत स्पीड से। बेल आइकन मिलेगा, दबा दो। कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, बेल आइकन दबाओ, ठीक है। सेम पॉइंट, आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहेगा। और ये नोटिफिकेशन जब आपके पास आएगा तो आपको नई वीडियो आपके पास आ जाएगी। तो सेम पॉइंट, आने वाले जितने भी आपके पेपर हो रहे हैं या टेस्ट होने वाले हैं या होंगे आगे, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।